आप लोग 48 मतलब नेहरू का शासन, पंडित नेहरू का शासन, आप लोग के नायक रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीजेपी छीन ले गई सरदार पटेल को। आपके दूसरे नायक रहे पंडित नेहरू, जिसमें बीजेपी अब इस जमाने के बच्चों से पूछेंगे कि पंडित नेहरू ने क्या किया तो कहते हैं कि 62 का युद्ध हार गया था पंडित नेहरू। यही एक कॉमन परसेप्शन पंडित नेहरू का बन के रह गया है पिछले 15 सालों में। और ये भी आप लोग का एक जो नायक था आप लोगों के हाथ से निकल गया। आप लोग का काम बस ये रह गया है कि कोई एक आरोप आए आप उसको डिफेंड करिए, चिट्ठी निकाल के लेके आइए कि भैया चिट्ठी में तो पटेल जी और नेहरू जी के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक जो कॉमन परसेप्शन आप लोग के नायकों का बन रहा है, आपके नायक बीजेपी बड़े सफलतापूर्वक छीन ले जा रही है, आप लोग असहाय नजर आ रहे हैं। कि सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो कांग्रेस के नायक नहीं थे, वो देश के नायक थे। सरदार पटेल केवल कांग्रेस के नहीं थे, वो पूरे देश के थे। पंडित नेहरू जैसे लीडर विजन वाले देश के तो आज भी हैं पटेल, लेकिन कांग्रेस के नहीं रहे ना। नहीं, ऐसा नहीं, जो देश के हैं वो कांग्रेस के हैं और जनता जानती है भली भांति। झूठा प्रोपेगेंडा बहुत लंबा नहीं चलता है। आप जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा चला लीजिए और उसमें आरएसएस और ये तमाम लोग मास्टर रहे, लेकिन बहुत लंबा नहीं चलता है। इस बार कुछ लंबा चल गया है, जल्दी समाप्त भी होगा। आज हालत यह है कि उनके पास, जिनके पास अपने कोई नायक नहीं है अपने पार्टी के, उनसे पूछा जाए भाई 1942 में आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती कौन करवा रहा था, 60 रुपए की पेंशन कौन ले रहा था। इन सवालों पर जब वो असहज होते हैं तो वो निम्न स्तर की राजनीति पर पहुंचते हैं। पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति जो 9-10 साल तक जेल में रहा हो, जिसने देश को दिशा दी हो, नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर इसरो और बार्क की बात करते हो, वो जब देश के अंदर खाने के लिए लाल गेहूं आता था, PL 480 साइन करते थे हम, उस व्यक्ति ने एम्स और IIT और भाखड़ा नांगल की बात की थी। कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं था, कोई देश 2 रुपए देने को तैयार नहीं था। दिल्ली जैसे शहर में झुग्गियों का अंबार था, रेफ्यूजी लाखों की तादाद में देश के कोने कोने में थे। सर्दी पड़ती थी तो ये नहीं पता होता था कि छत इन महिलाओं की और बच्चों की पर छत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पंडित नेहरू बस पंडित नेहरू। दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखना नहीं आता, आज वो गालियां देते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। वो व्यक्ति आज भी उतनी ही मजबूती के साथ प्रासंगिक है हमारे बीच में जितना उस समय पर था, और उससे आज भी उनकी परछाई से भी ये सरकार डरती है। मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि पंडित नेहरू के जूते की धूल के बराबर भी बहुत से नेता नहीं आज।